गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल प्रीवियस वीडियो में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल स्टडी आपको बताई थी, जिसमें मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस ग्रुप को कौन सा नाम दिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक एक करके पर्सनली ग्रुप की स्टडी करेंगे। जैसे आज हमने स्टार्ट किया ग्रुप 15। ग्रुप 15 में 5 एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज 1 is NH2 NP3. So outermost orbit contains only 3 electrons. और इस ग्रुप को हमने पिंकोजिन्स कहा था। क्यों? बिकॉज ये ग्रीक वर्ड पिनकोमिन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सफोकेशन। इट मीन्स इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं दे आर सफोकेटिंग इन नेचर, सो दीज आर कॉल्ड पिंकोजिन्स। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी अगर ईच ग्रुप की बात करते हैं तो हम ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे देन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। कैसे? क्योंकि अगर नाइट्रोजन देखा तो हमने एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। जब हम फॉस्फोरस में आए देन द एटॉमिक नंबर इज 15। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स सेकेंड तक थी। फॉस्फोरस में जब हम नीचे की साइड मूव किए तो नंबर ऑफ शेल 3। आर्सेनिक में आएंगे नंबर ऑफ शेल्स 4, एंटीमनी में 5 एंड बिस्मथ में 6। So when we move from top to bottom, number of shells increases, and number of shell increases, it means atomic radii increases top to bottom. What do you mean by atomic radii? आटम की रेडियाई। आटम की रेडियाई मतलब होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा, जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट मेटालिक कैरेक्टर। हाउ वी डिसाइड मेटालिक कैरेक्टर? इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो all elements acquires stable configuration. Stable configuration. What do you mean by stable configuration बेटा? Stable configuration का मतलब होता है कि अपनी outer most orbit में ऑक्टेट या डुप्लेट, जो हमने 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, what is the cause of the chemical bonding? Because elements contains outermost orbit electrons acquires to the stability, और स्टेबिलिटी होगी जब उसकी outermost orbit में एक या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इन दिस केस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? P में कितने हैं मेरे पास? 3। और S में कितने हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास outermost orbit में कितने हैं? 2 + 3 = 5. So how many electrons are required to complete their octet? 3. अगर ये किसी से 3 ले और जब कोई चीज बोरो की जाती है इट मीन्स इट शोज नेगेटिव साइन। तो 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तब वो अपने ऑक्टेट को इजीली कंप्लीट कर सकता है। तो इसका मतलब कि जो इसका मेटालिक कैरेक्टर की बात जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर ये इजीली 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब लेगा तो ये स्टार्टिंग के 2 नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेसिकली नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ मेटल। क्लियर? जब हमने आपको यहाँ पे बेटा गेनिंग और लूजिंग कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया, वही उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी डिफाइन करता है। सो इट शोज माइनस कितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा? 3 -3 और कितने ये देगा? +5। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है +5 एंड -3। बट अगर आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा याद हो तो हमने कहा था कि नाइट्रोजन शोज अनोमलस बिहेवियर ड्यू टू
absence of d orbital, इसमें d orbital नहीं है तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है किसी से? 3। ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता बिकॉज p ऑर्बिटल में मैक्सिमम p6 होता है और इसके पास केवल 2p3 है, 2p2d पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स ही रिक्वायर्ड है इसका पेयरिंग करने के लिए। तो ये केवल नाइट्रोजन इस ग्रुप का ऐसा एलिमेंट होगा जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करेगा। रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट फॉस्फोरस से लेकर के बिस्मथ तक के सारे एलिमेंट जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बेटा, वैसे वैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होती जाती है और +3 वाली इंक्रीज करती जाती है, यानी डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +3 increases. Due to the inert pair effect. When we move from left to right, सबसे नीचे वाले बिस्मथ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जब इसके पास ये रिच प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के s इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो न्यूक्लियस अट्रैक्ट आउटर मोस्ट shared electron towards itself, so these electron does not take part in a chemical reaction। और जब ये chemical reaction में पार्ट नहीं लेगा s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, जिसे कि हम कहते हैं inert pair effect। So what is our inert pair effect? ns electron do not take part in bonding this inertness of ns electron। ये इनर्टनेस क्यों हुई? क्योंकि जब न्यूक्लियस में पॉजिटिव करेक्टर बढ़ा तो उसने अपनी ही शेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब वो अंदर के साइड न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो गया तो अब वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पा रहा है, इसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जिसमें हमने एटॉमिक रेडियाई, मेटालिक करेक्टर, ऑक्सीजन स्टेट में वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट यानी ये -3 से +5 तक वेरी करता रहता है, और व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमारे पास इसकी 3 नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिसमें मैंने भी आपको बताया कि ये +3 to +5 -3 यानी ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को शो कर रहा है। तो व्हेन दीज एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स लाइक EH3। ई मीन्स कोई भी एलिमेंट की बात कर लें जो हमारे पास इस ग्रुप का प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के साथ कराया तो NH3, फॉस्फोरस के साथ PH3, आर्सेनिक के साथ ASS3, एंटीमनी के साथ SbH3, Bi के साथ BH3। इन कंपाउंड्स की जो हमने हाइड्राइड्स फॉर्म किए हैं इस ग्रुप के, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनकी बेसिसिटी ऑर्डर एंड इनका रिड्यूसिंग करेक्टर, यही बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ बेटा, नाइट्रोजन जो है मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल इन साइज होता है और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, एक इस H के साथ, एक इस H के साथ और एक इस H के साथ। इसमें ये लोन पेयर फ्री है और लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जो है वो उसके बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है। बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगी, इट मीन्स कि छोटा साइज, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर डोनेशन, it is basic in nature. But when we move towards the bismuth, धीरे धीरे साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो जो इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिसिटी डिक्रीजेस। सिमिलरली स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है कि वो कंपाउंड, वो एलिमेंट कितनी देर तक अपने में बाइंड अप कर सकता है। जितना साइज छोटा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो जब हम नीचे की साइड गए तो साइज इंक्रीज किया तो डिस्टेंस इंक्रीज किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हुआ,
तो ईजिली वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम नीचे के साइड जाएंगे डिक्रीज करती जाएगी। अब ईजिली हाइड्रोजन का लिबरेशन, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस पढ़ी है। ऑक्सीडेशन में हमने जो इनिशियल डेफिनेशन पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, साइज इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, तो हाइड्रोजन की निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज वो वीक, जो उसका फोर्स है, जो उसका बॉन्ड है, वो बहुत वीक है। जितनी आसानी से वो हाइड्रोजन निकाल देगा उतनी आसानी से वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो करेगा, और अगर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो करेगा इट मीन्स वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर को इंटीमेट करेगा। इट मीन्स व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम reducing character increases because the liberation of H plus ion is increases. Clear? Up next one, when it reacts with oxygen then it forms oxides. Similarly जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया था तो हाइड्राइड, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो ऑक्साइड। अभी हमने आपको बताया कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3 भी देता है और 5 भी देता है। इट मीन्स ये दो तरीके के ऑक्साइड बनाएगा, एक N2O3 N2O5, या इन जनरल आप कर सकते थे E2O3 और E2O5, तो दोनों ही तरीके के ऑक्साइड से फॉर्म करेगा। फिर व्हेन इट रिएक्ट्स विद हेलोजन देन इट फॉर्म्स हैलाइड्स। हैलाइड्स भी ये बेटा 3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की भी देगा और 5 वाली की भी देगा। बट यहाँ पर याद रखने वाला जो बोर्ड का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फॉर्म NCl3 बट NCl5 is not formed. Why? तो इसका आप सिंपल से एग्जांपल क्या लिख लेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एकोमोडेशन ही नहीं है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन ना होने की वजह से ऑर्बिटल को एक्सटेंड नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो ये 5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर पाएंगे, जिसमें वो इस तरीके के कंपाउंड मेकअप नहीं कर पाएंगे। जबकि आप PCl5 को देखिए तो P में क्या था, हमने आपको बताया थर्ड शेल में 3D प्रेजेंट होगा। 3D प्रेजेंट है, इट मींस एकोमोडेशन पॉसिबल है, और एकोमोडेशन पॉसिबल है तब हम उसमें किसी भी नए कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ये हमने P ब्लॉक की जनरल स्टडी जो आपकी NCERT में है, आपके कोर्स में है, उन सबको डिस्कस किया। हाँ, यहाँ पर जो एक पॉइंट मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था कि इट शुड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +5 एंड +3 ऑल्सो। बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन दो एक्सेप्शन आप अपने दिमाग में रखिए, जो -3 से भी कम, इट मीन्स -2 और -1 भी कुछ कंपाउंड में शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्राजीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राजीन, NH2NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन। और आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी हुई है कि इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 2। अगर मैंने इसको माना कि हमें नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो 2x हाइड्रोजन की होती है +1, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर 2 और 2 4, सो +4। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल का कोई चार्ज नहीं है, इट इज इक्वल टू 0, सो वी कैलकुलेट, सो x इज इक्वल टू -2। तो जबकि हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया कि ये -3 +3 या +5 ही देगा, बट कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स में जैसे हाइड्रोजीन में ये -2 और NH2OH जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, इसमें ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्कस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये जनरल स्टडी ग्रुप 15 की हो गई। अब हम एक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे कोर्स में हैं और फॉस्फोरस के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं, N2, NH3 एंड HNO, इन तीनों की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।